बस में? भारत की सारी सेकुलर बिरादरी अपनी गद्दी के लिए पूरे देश को बेचने के लिए तैयार खड़ी है। दिल्ली को बांग्लादेशी और रोहिंग्या से मुक्त कराएंगे। क्यों भेदभाव है? क्यों कश्मीर फाइल बनती है, मुझे ये बताइए, जिसमें सिर्फ 1% ही बताया गया है। क्यों ऐसा होता है कि हमको गोधरा के अंदर नरसंहार किया जाता है? विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश के द्वारा आज त्रिशूल दीक्षा का आयोजन किया गया। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुरेंद्र जैन जी। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है त्रिशूल दीक्षा, क्या कहेंगे, क्या मकसद था हमारा? बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम उसकी स्थापना से चल रहा है। 40 वर्ष हुए। इन 40 वर्ष में लाखों युवकों ने त्रिशूल दीक्षा लेकर देश की रक्षा, धर्म की रक्षा का संकल्प लिया है और इसीलिए बजरंग दल पूरे देश में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। यह शस्त्र धारण नहीं है केवल, आज संकल्प लेते हैं और सबने मिलकर प्रतिज्ञा की है हिंदू समाज की रक्षा करने की, देश की रक्षा करने की। और एक संकल्प और लिया है, दिल्ली में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जिहादी दिन दहाड़े जिस प्रकार के काम करते हैं वो बहुत सबके लिए दुख का विषय है और इसलिए हमने तय किया है इसका जवाब यहां की तरुणाई देगी। 30 जिले हैं, हर जिले के अंदर हम बजरंग दल के अखाड़े चलाएंगे। हर जिले के अंदर महाचालीसा के महाआरती के कार्यक्रम होंगे। हर बस्ती में युवक मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और एक ऐसी शक्ति का निर्माण होगा जो जिहादियों की चुनौती का भी जवाब देगा और दिल्ली की पवित्रता को भी बहाल करेगा। सर, एक बहुत बड़ा विषय है दिल्ली के अंदर रोहिंग्या, और आपने पीछे भी देखा होगा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान जो है वो काफ़ी उनका शय दे रहे हैं, पीछे उनकी मदद की है। क्या कहेंगे एक जकड़ता हुआ दिल्ली जो रोहिंग्या के बस में? भारत की सारी सेकुलर बिरादरी अपनी गद्दी के लिए पूरे देश को बेचने के लिए तैयार खड़ी है और इसीलिए समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। आज पवित्र मंच पर सबने देखा कि यहां सिख भी उपस्थित थे, यहां अकाली भी, निहंग भी थे, यहां पर बौद्ध भी थे, यहां जैन भी थे, यहां सनातनी भी थे। उन सबको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब तुम बांट नहीं पाओगे। अब अपने स्वार्थ के लिए रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, इन सबको ये शरण देते हैं। राज्यपाल महोदय ने अच्छी पहल की है, हमने अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। हम इनकी पहचान करेंगे और प्रशासन को सौंपेंगे, दिल्ली को बांग्लादेशी और रोहिंग्या से मुक्त कराएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी। सर, आज जो त्रिशूल शिक्षा का आयोजन किया गया, क्या इसका मकसद रहा? बजरंगी बजरंग दल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हुए एक शपथ लेनी है उनको, एक संकल्प लेना है और उसके साथ में त्रिशूल दीक्षा का ये हमारा आयोजन पूर्ण होता है। हम संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक हिंदू को सेवा प्रदान करेंगे, प्रत्येक हिंदू को सुरक्षा प्रदान करेंगे और संस्कार देंगे। हम संकल्प लेते हैं कि अपनी भारत माता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो अपनी जान भी देंगे। ये उसी कड़ी में पहला कदम है। ऐसे आयोजन दिल्ली में प्रत्येक जिले में किए जाएंगे, ऐसे आयोजन दिल्ली में प्रत्येक प्रखंड में किए जाएंगे। ये नियमित तौर पर चलने वाला कार्यक्रम है। अभी मन से कहा गया है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी जो एक बांग्लादेश का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको आप लोग कैसे निपटेंगे? ये तो सत्यता है ना, ऐसा किया जा रहा है ना। आप कश्मीर से हैं, मैं जानता हूँ कश्मीर की स्थिति क्या है वहाँ पर। आज हिंदू कहाँ हैं वहाँ पर? क्यों ऐसा हुआ है? बाकी पूरे भारत में तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम या क्रिश्चियन या कोई बाहर निकल गए हैं, वो बड़े ही हैं उनकी संख्या। हम उनका स्वागत करते हैं, ध्यान करते हैं। वहाँ के हिंदुओं का क्यों नहीं ध्यान रखा मुसलमानों ने वहाँ के? ये मेरा प्रश्न है उनके साथ में। इसलिए हमें लेक्चर देने की जगह उनको ये समझाइए और उनको ये समझना चाहिए कि अपने भाइयों का ध्यान रखें। हम तो हमेशा सबका ध्यान रखते हैं। हमने कोरोना काल के अंदर यहाँ पर जब अन्न बांटा था तो वो अन्न में जो भी सामने आया था उस सबको दिया था। और तो और विश्व के 70 देशों को फ्री वैक्सीन हमने दी थी। आज भी 70 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। उसमें देखा नहीं जा रहा है कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है। ऐसा वहाँ भी तो होना चाहिए। तो इस प्रश्न को वहाँ लेकर जाइए। सर, जब राशन लेने में भेदभाव नहीं है, फिर धर्म को लेके भेदभाव क्यों? ऐसा क्या लगता ये प्रश्न तो मेरा उनसे है, क्यों भेदभाव है? क्यों कश्मीर फाइल बनती है, मुझे ये बताइए, जिसमें सिर्फ 1% ही बताया गया है। क्यों ऐसा होता है कि हमको गोधरा के अंदर नरसंहार किया जाता है?
ये तो प्रश्न आप सब प्रेस वाले लोग लेकर जाइए, बताइए, आप वहीं का न्यूज़पेपर हैं, उनको बताइए। यहाँ से कोई और बाइट्स लेने की जगह हिंदुओं की अच्छी बातों को लेके जाइए। हम भी जो इस्लाम की अच्छी बातें हैं उनको हम सबको बताते हैं। आप भी ये ध्यान करिए, आप भी इसको बजाइए। सर, एक रोहिंग्या का मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर। पीछे भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया रोहिंग्या को बसाने के लिए दे रहे हैं, उनको पानी मुहैया कराया जा रहा है, बिजली मुहैया कराया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, विषय ये नहीं है, विषय खाली रोहिंग्या नहीं है, विषय ये है कि अवैध घुसपैठिए हैं। आप बिना परमिशन के, बिना किसी प्रोसेस के आप आते हैं, आपको कम से कम वीज़ा लेना है ना। आप अवैध क्यों आ रहे हैं? आप क्यों अपना नाम छुपा रहे हैं? क्यों इस तरह से छुप के रह रहे हैं? कुछ कारण तो है इसके पीछे, कोई ना कोई साजिश तो है। तो इसको पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। हमारे घर में भी कोई आएगा, आपके घर में कोई आएगा, छुप कर आके बैठेगा तो आप निकालेंगे ही ना, बोलेंगे ही ना। तो यही विषय है ये, और कोई विषय नहीं है। सर, एक विषय और था कि कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम अगर फल फ्रूट बेचता है या खाने का सामान बेचता है तो वहाँ से ना लिया जाए। आपने देखा होगा जब सावन का महीना में कांवरियों के ऊपर ये लागू किया गया था कि जो भी दुकानदार है नेम प्लेट लगाए। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आती है। कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम गुरु जिनके आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन आती है कि ये गलत है और कहीं ना कहीं यूपी सरकार को बैक होना पड़ा है। तो ये फिर आप लोग आह्वान भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीछे भी हटना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा आह्वान स्पष्ट है। हमारे धर्म के कुछ रीति रिवाज हैं, उस धर्म के अनुरूप कुछ हमारी आस्थाएं हैं, उन पवित्रता को मेंटेन तो करना है। हमारा तो यही अनुरोध है। जब मेरा वो धर्म नहीं है, मैं उस धर्म के रीति रिवाज को नहीं जानता हूं, तो मैं क्यों उस धर्म के अंदर ये कार्य कर रहा हूं आकर? मुझे स्पष्ट कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, मुझे स्पष्ट कहना चाहिए मैं हिंदू हूं। मैं क्यों छुपा रहा हूं अपनी आइडेंटिटी, और वो भी एक धार्मिक आयोजन के अंदर? आप बताइए, हिंदुओं को आज हज करने की अनुमति है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? मैं भी तो इंसान हूँ। क्यों नहीं है अनुमति? मैं क्यों नहीं वहाँ जा सकता? वो भी तो एक ही ईश्वर का, एक ही, अगर आप अल्लाह मानते हैं तो अल्लाह का स्थान है ना वो सारा। तो वहाँ पर क्यों नहीं मुझे अनुमति? क्योंकि वहाँ की कुछ एक अपनी वहाँ की सेंसिटी है, उसको मेंटेन करना है, ये हमारा मानना है। हम पूजा पाठ करते हैं, हमारा एक मन में विचार होता है, तो मैं उसके अनुरूप चाहता हूँ, उस पवित्रता को रखते हुए हमारे साथ जो भी हमें उस समय व्यापार करे।